पेरियार, ये ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मनुवादी कांपने लगते हैं। पेरियार के नाम, उनकी मूर्ति और उनके विचारों से मनुवादी बहुत डरते हैं। इसी डर के कारण पेरियार की मूर्ति पर लिखे उनके विचारों को हटाने की मांग की गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। क्या है पूरा मामला वो समझ लीजिए। दरअसल डॉक्टर एम देवनायगम नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि तमिलनाडु में लगी पेरियार की मूर्तियों पर लिखे उनके विचारों को हटाया जाए, क्योंकि वो भगवान का अपमान करते हैं और भगवान को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। मूर्तियों पर क्या लिखा है वो भी आपको जान लेना चाहिए। पेरियार की मूर्ति के नीचे लिखा है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। परमेश्वर का उपदेश देने वाले मूर्ख हैं, भगवान की बातें फैलाने वाले दुष्ट हैं, और जो प्रार्थना करते हैं वो बर्बर हैं। पेरियार अन्ना की इन बातों से भगवान के भक्तों की भावनाएं आहत हो गई हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि इस तरह के शिलालेखों वाली ये मूर्तियां भगवान, धर्म और आस्तिक लोगों का उपहास करती हैं, यानी उनका मजाक उड़ाती हैं, जो कि राज्य द्वारा स्वीकृत धर्म की सार्वजनिक निंदा के समान है और धर्मनिरपेक्षता के सार पर प्रहार करते हैं। राज्य और धर्म के सख्त अलगाव की मांग करता है कि इस तरह के शिलालेखों को मंजूरी देकर राज्य से न केवल अलग थलग कर दिया है, बल्कि भगवान के विश्वासियों के साथ भी भेदभाव किया है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समान व्यवहार के अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका ने की और बेंच ने तमिलनाडु सरकार को इस बारे में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार से जवाब मांगा है कि वो इस बारे में क्या सोचती है। वैसे पेरियार के वारिस स्टालिन उनके बारे में क्या सोचते हैं वो तो सारी दुनिया ही जानती है, लेकिन ऐसी ही याचिका 2019 में मद्रास हाईकोर्ट में भी दायर की गई थी। तब इन पेरियार के जो विचार है, नास्तिक विचार है, इनका हवाला देकर धार्मिक भावनाओं के आहत होने की दुहाई दी गई थी। तब मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए बेहद दिलचस्प टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने तब कहा था, यदि याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ललई सिंह यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर अपने विचार व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है, तो दूसरे प्रतिवादी और पार्टी के सदस्य या थंथई पेरियार के अनुयायी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इससे असहमत होने का अधिकार रखते हैं। आसान भाषा में मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब ये है कि जैसे आस्तिक लोगों को आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी और आर्टिकल 25 के तहत धर्म को मानने की आजादी है, वैसे ही देश के नास्तिक नागरिकों को अपना अलग मत रखने की भी आजादी है, यानी भगवान को ना मानने की भी आजादी है। डॉक्टर एम देवनायगम ने मद्रास हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने मानवीय गरिमा की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी को त्याग दिया है और पूरे सूबे में पेरियार की मूर्तियों पर इस तरह के शिलालेखों की अनुमति देकर लोगों की गरिमा को बदनाम किया है। दलील गरिमा की है, लेकिन जिस धर्म में शूद्रों, अतिशूद्रों के अस्तित्व को ही नकार दिया गया हो, महिलाओं के अस्तित्व को ही नकार दिया गया हो, वहां मानव की गरिमा के लिए हुंकार भरने वाले पेरियार के विचार लोगों को चुभने लगते हैं। वैसे पेरियार साहब ने कहा था कि नास्तिक होने के लिए तार्किक बुद्धि होनी चाहिए और बुद्धिमान व्यक्ति ही तार्किक हो सकता है। नास्तिक वही हो सकता है जो तार्किक हो, सवाल कर सके। आस्तिक होने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर करना होता है। ये पेरियार साहब ने बात कही थी। वैसे गजब तो ये है कि धार्मिक लोगों की भावनाएं किसी भी बात पर आहत हो जाती हैं, उनकी छुई मुई सी भावनाएं कभी भी आहत हो जाती हैं, लेकिन उन धर्म ग्रंथों में जिनमें दलितों, बहुजनों और महिलाओं के बारे में इतनी घटिया से घटिया बातें लिखी हैं, क्या उनसे दलित बहुजनों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? इस बारे में आपका क्या कहना है? पेरियार साहब के विचारों के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज वीक।